शहर और गांव में विकास की लहर दौड़ने के बावजूद आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां आपको कुआं दिखाई पड़ेगा और जिसका पानी आज भी लोग पीते हैं और पीने के साथ ही साथ सिंचाई के भी काम में आता है। ऐसा ही एक गांव जो पहाड़ों की तराई में बसा है, जिसका नाम रामपुर है। रामपुर गांव के लोग एक दिन कुएं से पानी भरने के लिए जाते हैं। कुआं बहुत ही गहरा और पानी बहुत ही नीचे। जब लोग बाल्टी खींचकर कुएं से ऊपर लाते हैं तो पानी की जगह खून निकलने लगता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और उस कुएं का नाम खूनी कुआं रख देते हैं। ये बात गांव में चारों तरफ फैल जाती है। चौपाल पर लोग इकट्ठा होते हैं और खूनी कुएं के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। अकलू चाचा, हम क्या सुन रहे हैं? कुएं से खून निकल रहा है। मुखिया जी, उम्र 80 साल हो गई मेरी, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। अब तुम्हें कुएं के पास जाकर अपनी आंखों से देखना होगा। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि इसके पीछे कारण क्या है। हमें लगता है कि हमें थाने चलकर थानेदार को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। मुखिया जी, चाहे कुछ कह लो, हमें तो ये भूत प्रेत का मामला मालूम पड़ता है। ऐसे कैसे कुएं से खून निकल जाएगा? या तो कुएं में कोई भूत है या फिर किसी डायन ने कुएं के पानी को मंत्रों से खून बना दिया है। अकलू चाचा, हमेशा तुम भूत प्रेत और डायन की बातों में लगे रहते हो। अरे हो सकता है कि मामला कुछ और हो। हमें थानेदार को सूचना जरूर दे देनी चाहिए। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग मुखिया के साथ थाने की तरफ बढ़ जाते हैं और कुएं से खून निकलने की घटना को थानेदार को बताते हैं। सबकी बात सुनने के बाद थानेदार बोलता है, देखिए, हो सकता है कि किसी ने चाकू मारकर लाश को कुएं में फेंक दिया हो, जिसकी वजह से यह पानी लाल हो गया है। अब तो देखिए, वैसे भी तहकीकात करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर थानेदार कुछ सिपाहियों को लेकर गांव की तरफ चल देता है और जैसे ही उस खूनी कुएं के पास पहुंचता है तो अपनी टॉर्च निकालकर कुएं में जलाता है और चारों तरफ देखने लगता है। कुएं के अंदर लाल रंग का कपड़ा पहने एक लाश दिखाई पड़ती है। हवलदार की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आनन फानन में वो कुएं में उतरने वालों को बुलाता है और लाश को बाहर निकालता है। वो लाश एक साधु की है जो गेरुए रंग का वस्त्र पहने हुए है और उसके पूरे शरीर पर चाकू के निशान हैं। थानेदार उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तुम गांव वालों ने मिलकर मंदिर के पुजारी को मार डाला और ऊपर से रिपोर्ट लिखाने भी आ गए। बताओ, किसने मारा पुजारी को? कोई कुछ नहीं बोलता। थानेदार मुखिया और अकलू चाचा के साथ साथ गांव के 21 सम्मानित लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। थानेदार जी, भला हम लोग पुजारी को क्यों मारेंगे? देखिए, आप अच्छे से तहकीकात कीजिए। बेगुनाहों को जेल में बंद करने का आपका कोई अधिकार नहीं। देखो मुखिया, मैं तुम्हारे गांव की जनता नहीं हूं जो तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। मैं थानेदार हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसको पकड़ना है और किसको नहीं। मुखिया, मैं आखिरी बार कहता हूं कि अब भी बता दो पुजारी को किसने मारा। मैं लोगों की आंखें पढ़ता हूं और तुम्हारी आंखें चीख चीख कर बता रही हैं कि पुजारी को तुमने ही मारा है। तुम सही तरह बताओगे या मैं फिर अपने तरीके से पूछना शुरू करूं? देखो, मैं तो कहता हूं कि बता दो, तुम्हारी सजा कुछ कम करवा दूंगा। नहीं तो फिर समझ लो कि मैं जब अपना तरीका अपनाऊंगा तो तुम सही भी बोलोगे और तुम्हारी सजा भी बढ़ जाएगी। मैंने भी बहुत दिन तक नेतागिरी की है थानेदार साहब। कानून की थोड़ी बहुत जानकारी तो हमको भी है। जब तक कि मेरा दोष साबित नहीं हो जाता तब तक आप मुझे नहीं पकड़ सकते। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, पता चल जाएगा। एक दिन रात में पुजारी की आत्मा थानेदार के पास आती है और उससे कहती है, मुझे मंदिर से पकड़कर रात में मुखिया और उसके सभी साथियों ने मिलकर मारा था और मुझे घसीटकर कुएं तक ले आए और उसके बाद मेरे शरीर पर चाकुओं से वार किया और मुझे कुएं के अंदर डाल दिया। थानेदार साहब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर पुजारी की आत्मा गायब हो जाती है और रात में मुखिया के सामने प्रकट होती है और मुखिया की गर्दन को पकड़कर पुजारी की आत्मा उसे मार देती है और उसके बाद उसे घसीटते हुए कुएं तक ले जाती है और उसमें डाल देती है और उसके बाद थानेदार के पास आकर बोलती है, मैंने अपना पहला शिकार मार दिया। जाओ, कुएं से उसकी लाश को निकाल लो। थानेदार को लगता है कि वो रात में सपना देख रहा है
लेकिन सुबह उसका सपना हकीकत में बदल जाता है और सुबह कुएं से मुखिया की लाश बरामद होती है। इसी तरह एक एक करके पुजारी सबको मार देता है और पुजारी की आत्मा श्राप देती है कि गांव में इस कुएं का पानी हमेशा हमेशा के लिए खून बन जाएगा। तब से लेकर आज तक उस कुएं में पानी की जगह खून निकलता है और इस तरह पुजारी अपना बदला पूरा करता है और थानेदार किसी को भी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि आत्मा को कोई कैसे पकड़ सकता है। प्राचीन समय की बात है। ये स्टेशन बहुत ही सुंदर हुआ करता था। यहाँ लोग खास तौर पर इस स्टेशन की सुंदरता देखने ही आया करते थे। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन सा सजा हुआ ये स्टेशन लोगों को अक्सर अपनी ओर आकर्षित करता था। मगर अचानक क्या हो गया कि ये स्टेशन विधवा जैसा बन गया। जहां पहले कई सारी रेलगाड़ियां यहां आकर रुकती थी, लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लोग एक दूसरे से बातचीत करके अपना मन हल्का कर लेते थे, अब उसी जगह पर कोई भी रेलगाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी को नहीं रोकता। जिसने एक बार अपनी गाड़ी रोकी वो फिर जिंदा नहीं पाया गया। रेलगाड़ियों के यात्रियों सहित ड्राइवर और गार्ड्स सब के सब मारे गए। कोई भी मुसाफिर अगर भूल से पटरियों पर चला गया तो फिर उसकी लाश भी कभी नहीं दिखी। जो लोग अपने रिश्तेदारों की लाशें लेने वहां जाते उन्हें भी शैतान मार डालता था। आखिर एक अकेला शैतान ऐसा कैसे कर सकता था? एक साथ इतने सारे आदमी कैसे मार देता था? शैतानपुर में रहने वाला बबलू बैंगलोर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वो अक्सर अपने पिता राकेश से शैतानपुर शहर के रेलवे स्टेशन के बारे में सुना करता था। फिर जब एक दिन उसकी छुट्टियां हुई तो वो अपने गांव शैतानपुर आया, मन में ये निश्चय करके कि एक न एक दिन वो इस हकीकत का पता जरूर लगाएगा। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसका आज तक पता नहीं चला? कौन है जो इंसानों को मार देता है, और वो भी इतनी बेरहमी से? ऐसा सोचकर बबलू अपने दोस्त सुनील को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। यार सुनील, चल आज अपने शहर के भूतिया जंक्शन के बारे में पता लगाते हैं। छोड़ यार, क्यों फिजूल के चक्कर में पड़ता है? हाँ, पता लगाने में कहीं हम दोनों की जान ना चली जाए। तू भी कैसी बातें करता है सुनील? ये सब अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। तू जिद्दी अंधविश्वास समझता है इसे? अरे बाबा, हकीकत है। सारे रेल के ड्राइवर्स तो पढ़े लिखे हैं, फिर वो स्टेशन पर गाड़ी क्यों नहीं रोकते अपनी? बता। देख सुनील, मैं जिस दिन रेलवे का ड्राइवर बन गया ना, फिर तो इस जंक्शन पे जरूर अपनी गाड़ी रोकूंगा, देख लेना तू। और वाकई कुछ दिनों के बाद बबलू रेलवे का ड्राइवर बन गया। जैसे ही शैतानपुर जंक्शन पर उसने अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, एक भला आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहने, बड़ी बड़ी आंखों वाला उसके पास आया। उसने बबलू से कहा, बेटा, यहाँ गाड़ी मत रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। देखो देखो, वो शैतान आ रहा है तुम सबको मारने। अच्छा, तो तुम वही हो जो किसी गाड़ी को यहाँ रुकने नहीं देते, यहाँ तक कि गाड़ी के ड्राइवर को भी डराते हो। मैं सच कह रहा हूँ। देखो, वो पटरियों के बीच से दौड़ता हुआ शैतान यहीं आ रहा है हमारी तरफ। वो सबको मार देगा। मेरी बात मानो, गाड़ी को फौरन यहाँ से भगा लो। देखिए, आज मैं उसे पटरियों के बीच कुचल के ही रहूंगा। कितने सालों से सबको तंग कर रखा है उस शैतान ने। आज तो उसका नामो निशान तक मिटा दूंगा मैं। क्यों तुम मेरा नामो निशान मिटाओगे? अभी बताता हूँ।
ऐसा कहते हुए शैतान बबलू को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे देता है और ट्रेन का हैंडल गलत दिशा में मोड़कर उसे पटरी से उतार देता है। बहुत सारे लोग ट्रेन की इस भीषण दुर्घटना में मारे जाते हैं। उन सभी लोगों की लाशें देखकर शैतान बहुत खुश होता है और एक जोरदार ठहाका लगाकर वहां से गायब हो जाता है। सुबह के अखबार में न्यूज आती है, शैतानपुर जंक्शन पे भयानक ट्रेन हादसा, ड्राइवर समेत हजारों लोगों की मौत। देखते ही देखते पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस भीड़ में एक तांत्रिक भी था। सारा नजारा देखकर उसने कहा, ये शैतान का काम है। जो लोग उस भूत की बात को नहीं मानते उन्हें वो इस तरह मारता है। आज मैं साबित करूंगा कि भूत होते हैं दुनिया में। इस ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा भाई भी मारा गया है। उस शैतान को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक बाबा ऐसा क्या चमत्कार करेंगे? इस शैतान से तो सरकार तक हार मान गई है। बहुत सारे तांत्रिकों को तो पहले ही मार चुका है ये शैतान। हम भी इसी शैतानपुर के रहने वाले हैं। शैतान के बारे में यहाँ सब जानते हैं तांत्रिक बाबा। उसे मारना आसान काम नहीं है। जो एक ही बार में इतने लोगों को मार सकता है वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? तभी तो कहता हूं, अब वो शैतान मेरे हाथों मरेगा। और इतना कहकर तांत्रिक ने अपना त्रिशूल आसमान की तरफ करके कुछ मंत्र पढ़े। मंत्रों की शक्ति से मरे हुए यात्रियों की सारी आत्माओं को उस तांत्रिक ने अपने कमंडल में कैद कर लिया। अब तुम लोग देखना उस शैतान का मैं कैसे अंत करता हूं। इतना कहकर तांत्रिक ने वहीं एक हवन कुंड बनाया और उसमें अग्नि देकर शैतान का आवाहन किया। अचानक कहीं से सफेद कपड़े वाला वही भूत सामने आ गया। उसने एक बार फिर से चेतावनी दी, तांत्रिक, अगर तुम उस शैतान को मारना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन एक बार फिर सोच लो, वो कोई साधारण शैतान नहीं है जो ट्रेन को गिराकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अगर वो यहाँ आया तो निश्चित ही तुम्हारी मौत संभव है। मैं समझ गया कि तुम अवश्य ही कोई अच्छे भूत हो। तुम किसी को नहीं सताते। मैंने तो रेलगाड़ी के ड्राइवर बबलू से भी कहा था, यही कहा था उससे भी कि यहाँ इस शैतानपुर जंक्शन पर ट्रेन मत रोको, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और देखा नतीजा, शैतान ने सबको मार डाला, बबलू समेत सबको। तुमसे भी कहता हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना क्या बाबा, वो हम सबको भी मार डालेगा, यही ना? आज सुनो उसकी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। इस हवन कुंड में आज उसे जलना होगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे होम फट। कुछ ही देर में वहां अचानक काले काले बादल मंडराने लगते हैं। दिन की दोपहरी में वहां घोर अंधेरा हो गया। डरावनी आवाज वातावरण में गूंज उठी, आ रहा हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। शैतान की आवाज सुनकर वहां खड़े सारे लोग भागने लगे। अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगे। सब एक दूसरे से कह रहे थे, भागो भागो, वो शैतान आ रहा है,
अब हमको जरूर मार देगा। छिपो, जहां जगह मिले वहां भागो, भागो। लेकिन तभी हवन कुंड के पास बैठा वो तांत्रिक, उसने मंत्रों का जाप करना और तेज कर दिया। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा हुम फट, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा हुम फट। उसने लोगों से भी कहा, मत डरो, मत डरो उस शैतान से। शैतान से ताकतवर तो उस भगवान की शक्ति है। रुक जाओ। मगर उस तांत्रिक की बात किसी ने नहीं सुनी। आखिर प्राण तो सभी को प्यारे होते हैं। जब जान पर बनाए तो सब लोग इधर उधर भागते गए। फिर अचानक जंक्शन से कुछ दूर पर जाकर शैतान और तांत्रिक के बीच चल रही लड़ाई को देखने के लिए रुक गए। जैसे ही शैतान उस तांत्रिक को मारने के लिए दौड़ा कि तांत्रिक ने फौरन अपने कमंडल का ढक्कन खोल दिया। हजारों की संख्या में मृत आत्माएं उस शैतान को आकर पकड़ के ले गई। शैतान, तुमने जिन जिन लोगों की जान ली है, जिन बेकसूर लोगों को मारा है, आज वही सारे लोग, वही मृत आत्माएं तुम्हें भी उसी तरह मारेंगी। तुम्हें भी उसी तरह मारकर उन आत्माओं को चैन मिलेगा, उन्हें शांति मिलेगी। बोलो, बोलो, क्यों मारे इतने सारे लोग तुमने? क्या कसूर था उनका? यहां रहने वाले टीटी, स्टेशन मास्टर, रेलवे के कर्मचारी, क्यों मारा उन्हें तुमने? जानना चाहते हो मैंने उन्हें क्यों मारा? हाँ, सुनो। बहुत पहले मैं भी इसी शैतानपुर का रहने वाला एक भला आदमी था। मेरा नाम अमर था। मैं भी बबलू की तरह पढ़ाई की चाहत रखता था। मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था कि तभी खबर आई कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए दिल्ली से ट्रेन पकड़कर शैतानपुर जंक्शन के लिए रवाना हुआ। इस जंक्शन पर ट्रेन रुकी नहीं। मैंने ट्रेन की चेन कितनी दफा खींची, मगर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को आगे भगा दिया। और फिर मेरे कोई कसूर ना होने के बावजूद पुलिस ने मुझे आ पकड़ा। मुझे मारते हुए ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया पटरी पर। और मैं ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हो गया। अपनी माँ से मिलने के उस अरमान को दिल में अधूरा लिए मेरी मौत इसी ट्रेन की पटरी पर चलती ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से हो गई। मैं पढ़ाई पूरी न कर सका और इसी ट्रेन के जंक्शन के आसपास बेचैन होकर भटकता रहा। मामला रेलवे पुलिस का था, इसलिए केस को दबाने के लिए मेरी लाश तक को गायब कर दिया गया। मेरे इस मर्डर अटेम्प्ट में सभी रेल कर्मचारियों का हाथ था, सभी की मिली भगत थी। यहाँ तक कि मेरी मरने की खबर मेरे घर वालों तक न पहुंची और मेरी बूढ़ी माँ मेरा रास्ता देख देख कर एक दिन इस दुनिया से चल बसी। कहो कि मेरी क्या गलती है? बोलो, मैंने क्या कसूर किया? सिर्फ अपनी माँ के मिलने का इंतजार किया। उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? इतनी बड़ी सजा? तब से उस दिन से मैंने ठान लिया कि इस रास्ते से गुजरने वाली हर ट्रेन के हर मुसाफिर को मारूंगा, किसी को उसकी मंजिल पर पहुंचने नहीं दूंगा। मगर इतने निरपराध लोगों को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज तुमने मेरे भाई को भी मार दिया, साथ ही इतनी सारी आत्माएं जिनका क्रियाकर्म नहीं हुआ वो कहां जाएंगी? उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? बोलो। ठीक है, आज इस हवन कुंड में मैं तुम सारी आत्माओं को मुक्त करूंगा जो बेकसूर इस ट्रेन दुर्घटना में मारी गई हैं। इतना
कहकर तांत्रिक ने उन सभी मृत आत्माओं सहित शैतान और उस सफेद भूत की आत्मा को मुक्त कर दिया। उन सब का क्रियाक्रम, उन सब का अंतिम संस्कार करके उन्हें वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। वहां खड़े लोग तांत्रिक का ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। उनके तो होश उड़ गए। आखिर इस तांत्रिक ने ये सब किया तो किया कैसे? एक बार फिर से उस शैतानपुर जंक्शन में एक भले आदमी उस तांत्रिक की भलाई के कारण सारा शैतानपुर जंक्शन निहाल हो गया। वहां के सभी निवासी, वहां की सभी मृत आत्माएं मुक्त होकर उस तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देने लगी। शैतानपुर जंक्शन एक बार फिर से सजी हुई दुल्हन की तरह चहल पहल और लोगों की खिलखिलाहट से भर उठा। वहां मौजूद सारे लोग तांत्रिक बाबा की जय जयकार करने लगे। कभी कभी मैं अपने आप से पूछता था कि भूत होते हैं या नहीं, तो मेरे अंदर से दो जवाब आते, एक कि होते हैं और दूसरा शायद नहीं होते। ये शायद मैं इसलिए कहता कि भूतों का होना मैं कुछ कुछ मानता था, क्योंकि अक्सर मैंने अपने गांव में लोगों को काली माता के पूजा स्थान पर गिरते, पड़ते, लौटते और उछल-कूद करते देखा था। ये बात तब की है जब मैं छोटा था, करीब 8 साल का। काली माता के स्थान पर प्रतिदिन भीड़ होती थी। कोई अपने बेटे को लाता, कोई अपनी बेटी को और कोई अपनी पत्नी को। ये लोग जब आते तो एकदम शांत रहते और हमें देखकर पता चल जाता कि इन्हीं को भूत पकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वहां के तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ते तो शांत लोगों में अचानक से शक्ति आ जाती। कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता, कोई पूरी शक्ति के साथ अपने हाथों को पीटने लगता, तो कोई जोर जोर से हंसने लगता। और फिर तांत्रिक उन सभी से सवाल पूछते। सभी के शरीर पर अलग अलग तरह का भूत होता। कोई भूत रोते हुए जवाब देता, कोई हंसते हुए और कोई गुस्से में। फिर थोड़ी देर के बाद सब धीरे धीरे शांत हो जाते। सबके शांत हो जाने के बाद पूजा खत्म हो जाती और फिर सब अपने अपने घर जाने लगते। जब हम किसी से पूछते तो हमें यही बताया जाता कि इनका भूत उतर चुका है। हमें सुनने में बड़ा मजा आता कि अरे वाह, इनका भूत उतर गया। मैं कभी कभी अपने पापा से पूछता, पापा ये भूत कैसे होते हैं? मुझे भूत कब पकड़ेगा? जब पकड़ेगा तो मैं भी काली माता के स्थान पर जाकर अपना भूत उतरवा लूंगा। बड़ा मजा आएगा ना पापा? पापा मेरी बात सुनकर एक जोरदार थप्पड़ लगाकर डांटते हुए बोलते, बहुत शौक लगा है भूत पकड़वाने का। जिसको पकड़ता है वही जानता है। चले हैं भूत पकड़वाने। तुम्हारी माँ ने ही तुमको छूट दे रखी है। चलो जाओ जाओ, पढ़ाई करो। पापा की डांट से डरकर मैं पढ़ने बैठ जाता। लेकिन पापा की बात से एक चीज समझ में आ गई थी कि भूत होते हैं और तकलीफ देने वाले होते हैं। उसके बाद से मेरे दिमाग से अपने भूत पकड़वाने का ख्याल निकल जाता है। और आज 18 साल बाद मैं 26 साल का हो चुका था और पास के ही चीनी मिल में क्लर्क की नौकरी करने लगा था। एक दिन मैं मिल से अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आ रहा था कि मुझे सिगरेट पीने का मन हुआ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और सिगरेट पीने लगा। खुले आसमान के नीचे सिगरेट पीने का मजा ही कुछ और होता है। मैं सिगरेट के धुएं उड़ाता जा रहा था कि तभी सामने के पेड़ पर मुझे खट खट की आवाज सुनाई दी।
मुझे लगा जैसे कोई पेड़ की डाली काट रहा है, लेकिन इतने अंधेरे में कौन डाली काटता है? मुझे समझ आ गया कि जरूर ये कोई चोर है और पुलिस के डर से दिन की जगह रात में डाली काट रहा है। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और पेड़ के पास गया। जब मैंने पेड़ के ऊपर देखा तो एक आदमी जिसकी उम्र करीब 60 साल होगी, वो कुल्हाड़ी से पेड़ की डाली काटे जा रहा था। ये देख मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, ओ भाई, तुम पागल हो क्या जो रात के अंधेरे में पेड़ काट रहे हो? उल्टा कहीं तुम्हें ही ना चोट लग जाए। मेरे इतना बोलने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं बोला और पेड़ काटने में लगा रहा। मैंने फिर एक बार उससे पूछा, भाई कौन हो तुम? ये रात में पेड़ क्यों काट रहे हो? मैंने थोड़ा इंतजार किया कि कोई जवाब आएगा, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और पेड़ काटता रहा। फिर मैंने गुस्से में कहा, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता तुमको मैं क्या पूछ रहा हूं? इस बार उस आदमी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर पेड़ काटने में लग गया। मुझे बहुत बुरा लगा। ओ भाई, कुछ बोलोगे कि नहीं? क्यों काट रहे हो रात को पेड़? वो आदमी अब मुझे ही देखे जा रहा था, लेकिन पेड़ काटना बंद नहीं करता है। ये देख मुझे और भी गुस्सा आ जाता है और मैं आग बबूला होकर बोलता हूं, अबे ओ बहरे, मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? क्यों काटा रात को पेड़? देख मुझे गुस्सा मत दिला। लेकिन वो आदमी पेड़ काटे ही जा रहा था। उसके ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अब मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और मैंने एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर फेंका। वो पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आंखें बड़ी करके गुस्से से मुझे देखने लगा। चोट लगने के बावजूद वो अब भी पेड़ काटे जा रहा था। ये देख मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब मैंने उसे नीचे उतारने की सोची। ओ चोर, तू ऐसे नहीं मानेगा ना? अब मैं तुझे ऊपर आकर पेड़ से नीचे फेंकूंगा, फिर तेरी टांग तोड़ूंगा। रुक तू। मैं पूरे गुस्से में था। मैंने अपनी पीठ से बैग उतारा और मोटरसाइकिल पर टांग दी और फिर जैसे ही मुड़ा तो देखता हूं कि वो आदमी पेड़ पर नहीं है। मैं आश्चर्य में पड़ गया, इतनी जल्दी वो कहां जा सकता है? तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसे अपने पास देख मैं बोला, तुम तो अभी पेड़ पर थे, इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? तुम कह रहे थे ना कि अभी ऊपर आकर पेड़ से नीचे फेंकूंगा, फिर तेरी टांग तोड़ूंगा, इसलिए मैं नीचे आ गया। तोड़ो मेरी टांग। मैं एकदम से डर गया। मैं समझ गया कि ये कोई पागल आदमी है। अब मैंने उससे पीछा छुड़ाना ही सही समझा। अरे नहीं चाचा, मैं तो मजाक कर रहा था। जाइए जाइए जाइए, आप जाकर पेड़ काटिए। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। तोड़ो मेरे पैर, तोड़ो। अब मैं समझ चुका था कि इस आदमी से पीछा छुड़ाना ही अच्छा है। मैं अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा और जल्दी से मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल के शीशे में देखा कि वो आदमी कुल्हाड़ी लिए मेरे पीछे आ रहा है और वो जैसे ही मेरे पास पहुंचा उसने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चला दी। मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और हट गया। कुल्हाड़ी मोटरसाइकिल में जाकर लगी। उसके बाद मैंने उसे ढकेल दिया और वो सीधा कुल्हाड़ी पर जाकर गिरा। कुल्हाड़ी उसके गर्दन में घुस गई और तेज खून बहने लगा। मैंने देखा तो आदमी मर चुका था। मैं काफी डर गया। मैंने उसे उठाकर सड़क किनारे के गड्ढे में फेंक दिया और मोटरसाइकिल लेकर तेजी से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मेरी मोटरसाइकिल अचानक से भारी हो गई। जैसे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है। मैंने शीशे में देखा
तो वही आदमी कुल्हाड़ी लिए मेरे पीछे बैठा था और फिर उसने कुल्हाड़ी से मेरे कंधे पर वार किया। मेरे कंधे से तेज खून बहने लगा। अब मेरी मोटरसाइकिल लड़खड़ाने लगी, लेकिन वो आदमी वार पर वार किए जा रहा था कि तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर गया। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो आदमी सड़क पर गिरे किसी आदमी को कुल्हाड़ी से काटे जा रहा है, जैसे वो कोई लकड़ी हो। मैंने ध्यान से देखा तो वो मैं ही था। उसको मारने के लिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल की टूटी हैंडल उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठा पाया। फिर मैंने अपने आप को छूना चाहा, लेकिन नहीं छू पाया। अब मैं समझ गया कि मैं मर चुका हूं। वो आदमी बेरहमी से मेरी लाश को काटे जा रहा था कि तभी सामने से पुलिस की जीप आ जाती है और वो आदमी गायब हो जाता है। पुलिस वाले जीप से उतरते हैं। लाश को देखकर दरोगा बोलता है, ओहो, इसको तो किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये बूढ़े सरयू बढ़ई की भटकती आत्मा का काम है। उसी ने काटा है इसे। तुम जानते हो कि ये सरयू की आत्मा का काम है? सर, ये सरयू बढ़ई बहुत ही सज्जन आदमी था। किसी गरीब के घर कई सामान तो ये बिना पैसे के ही खुद बनाकर दे देता था। खुद ही पेड़ काटता और सामान बनाकर लड़की वालों के घर पहुंचा देता। लोग तो इसे गरीबों का भगवान कहते थे सर। लेकिन एक दिन ये लकड़ी काट रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने इसको पकड़ लिया और इससे पैसे मांगने लगे। उनको लगा कि ये लकड़ी का सामान बनाकर खूब पैसे कमाता है। उसने मना किया और बताया कि भाई, मैं लोगों की सिर्फ मदद करता हूं, कोई पैसे वैसे नहीं कमाता। तो उन बदमाशों ने उसे मार दिया और पेड़ पर लटका दिया। आते जाते बहुत से लोगों ने देखा कि ये उसी पेड़ पर बैठकर रात को पेड़ काटता दिख जाता है जिस पर उसे लटकाया गया था। लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। और जब कोई उसके साथ बदमाशों वाली हरकत करता है तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है, उसे कुल्हाड़ी से काट काट कर मार डालता है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पुलिस वाले मेरी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए और मैं आज भी उसी सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर अपनी की हुई गलती के लिए पछताता रहता हूं।